लोग अवेयर हुए हैं अपनी हेल्थ को लेकर। डाइट एक्चुअल में किस तरीके से लेनी चाहिए? जिम ट्रेनर डॉक्टर ही होते हैं आपके। हल्द्वानी के लोगों को जागना पड़ेगा। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होती क्यों? तो लोगों को सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा। 3 महीने 6 महीने 1 साल में रिजल्ट दिखेंगे। यहाँ पे एक तो फैमिली का सपोर्ट नहीं था कि आपकी बॉडी क्या मांग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉक विद सेंस पॉडकास्ट। आज का एपिसोड थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हमारे साथ हल्द्वानी के एक डेडिकेटेड जिम ट्रेनर, फ्लो फिटनेस के ट्रेनर हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि फिटनेस का रियल मीनिंग क्या होता है, जिम के ट्रेनर का असली स्ट्रगल क्या है और यूथ के लिए सर क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जिम को मोटिवेशन को लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दोस्तों, ये एपिसोड शायद उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो लोग जिम को मजाक में ले लेते हैं, क्योंकि आज हम इनसे जानेंगे कि वाकई में फिटनेस होती क्या है और जिम ट्रेनर किस तरीके से लोगों को ट्रेन करते हैं और एक लेवल तक लेके जाते हैं। आज हम सर से जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TWS पर। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए आपका TWS में। मैं अक्षय चौधरी, मेरा फ्लो फिटनेस जिम है कुसुमखेड़ा में, जो कि 6 साल से मैं चला रहा हूँ। और मेरे पास कई तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, कई तरीके के मतलब बड़े एल्डरली पर्सन्स भी आते हैं और पोस्टपार्टम वाले जो हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी वाले लेडीज़ भी आते हैं। तो हमारे पास कई तरीके की क्वेरीज आती हैं जो डॉक्टर से पास भी आती है। तो हम अलग अलग तरीके से क्लाइंट से डीलिंग करते हैं, राइट। तो वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। आप एक एक करके जो भी आपके सवाल हैं या जो भी हमारे गेस्ट और स्टूडेंट्स के सवाल हैं उनसे हम डिस्कस कर लेंगे। सर, मुझे लगता है ये एपिसोड काफ़ी लोगों को हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आज आप फिटनेस के बारे में कई सारी चीज़ें बताने वाले हैं और हम भी बहुत टाइम से इस एपिसोड को शूट करना चाह रहे थे और आपने बहुत ही कीमती समय अपना हमें दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। जी सर, सबसे पहले मुझे बताइए, ये जिम ट्रेनिंग की आपकी शुरुआत हुई कहाँ से थी? एक्चुअली ये बात है मतलब 2010 में, मतलब जब मैं 12th पास करके निकला तो मेरे को मतलब जिम, मेरे को लगा कि मेरे को ज़रूरत है हेल्थ को देख के मेरे को अपना, क्योंकि मैं वो काफ़ी स्किनी था उस टाइम पे। अच्छा। तो मैं ऐसे ही चला गया मतलब देखने जिम। तो तब से मेरी शुरुआत हुई। तब वहाँ पर मेरे को लगा कि मुझे ज़रूरत है शायद फिटनेस में घुसने की। आज से पहले 10 मतलब 16 साल पहले की बात है। तब इतना फिटनेस का था नहीं इंडिया में। आपने देखा होगा ये ज़्यादा कोविड के बाद से बढ़ा है, 2020-21 के बाद से लोग अवेयर हुए हैं अपनी हेल्थ को लेकर। उससे पहले शायद ये चीज़ें होती तो लोग इतने बीमार जो आज पड़ रहे हैं, जिस रेशियो से बीमारी बढ़ रही है, तो वो बढ़ती नहीं। सर, जिम ट्रेनर आजकल एक ट्रेंड बन गया है। लोग को पता नहीं है कि जिम ट्रेनिंग आखिर में होती क्या है। तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए कि वाकई में जिम ट्रेनिंग है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। हुँ। लोगों के माइंड में ना बहुत मिथ है कि जिम ट्रेनर मतलब ऐवे ही होते हैं, वो सर्टिफाइड नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते। मैं पहली बात बता दूं, जिम ट्रेनर डॉक्टर ही होते हैं आपके। वो आपकी मदद करते हैं आपके वेट लॉस में, राइट। आपके फैट लॉस में, आपको बीमारियों से बचाते हैं बिल्कुल। तरह तरह की। हुँ। अगर आपने कोई सर्टिफाइड ट्रेनर हायर किया है तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्थ तो अच्छी करेगा ही करेगा और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी करेगा। वो आपको एज अ दोस्त, एज अ गाइड, एज अ टीचर, एज अ दोस्त की तरह गाइड करेगा हर चीज में। कि आप गलत चीज को अपने ऊपर या अपनी लाइफस्टाइल में अप्लाई ना करो। अगर आपको एक लाइन में बताना हो कि जिम वाकई में किन लोगों के लिए है, तो वो क्या होगी? जिम बेसिकली ना लोग आज क्या करते हैं, आजकल लोग ना प्रेफरेंस अपीयरेंस के लिए करते हैं कि मैं ऐसा दिखूंगा वैसा दिखूंगा। ऐसे दिखने के लिए जिम नहीं करना, आपने अपने इंटरनल हेल्थ को अच्छा करने के लिए दिखना है, फिट रहने के लिए करना है। आप ये मत सोचिए कि यार मैं तो मोटा नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं जिम चले जाता हूँ या चली जाती हूँ। ऐसा नहीं है। हर किसी को जिम जाना चाहिए, खासकर फीमेल्स को जाना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा हर फीमेल को, चाहे मेरी बहन, किसी और की बहन या बीवियां हैं, तो सबको आना चाहिए। सर, जिस टाइम आपने जिम को सोचा करने का या जिस टाइम आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, उस टाइम सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? उस टाइम पे एक तो फैमिली का सपोर्ट नहीं था और उस टाइम पे इतना प्रचलन भी नहीं था जिम जिम जिम। अब आजकल देखते हैं आप हर कोई जिम जा रहा है, हर घर से कोई बेटा बेटी जिम जा रहे हैं क्योंकि वो हेल्थ को कॉन्शियस हो गए। और एक तो हमारे पास आजकल सोशल मीडिया है तो उसने और ज्यादा बूम कर दिया फिटनेस को। तो आजकल लोग दिखावे के लिए, मैंने जैसे बोला ना, अपीयरेंस के लिए जा रहे हैं। भले ही वो 1 घंटा जाते हैं, उसमें 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, आधा घंटा बातें करेंगे और आधा घंटा फोटो खींचेंगे। तो मतलब उस टाइम आपकी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था जी? हमारी लाइफ में स्ट्रगल ये था कि फैमिली का सपोर्ट नहीं था। डाइट वगैरह उतनी नहीं हो पाती थी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मतलब करा जैसे तैसे, पॉकेट मनी करे, अरेंज करके घर से थोड़ा बहुत प्रोटीन लेना शुरू किया। छोटे छोटे डब्बे, अगर नहीं हो पाया तो अंडे खा लिए,
स्टार्टिंग में उतना प्रचलन नहीं था ना, 2010 के टाइम पे प्रोटीन का उतना स्कोप नहीं था। आजकल तो मार्केट में नई-नई कंपनी आ गई हैं प्रोटीन और सारी चीज़ों की। अच्छा सर, आपने प्रोटीन और डाइट के बारे में थोड़ा-सा बताया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि डाइट एक्चुअल में किस तरीके से लेनी चाहिए? लोग बोलते हैं कि भाई अंडे खा लो, ये चीज़ें खा लो। आपके मानने में एक जिम ट्रेनर अगर कोई डाइट प्रेफ़र करता है, तो वो क्या होनी चाहिए? देखिए, हम ना पहले ना पूछते हैं बंदे से कि बंदे का बॉडी की बायो अवेलेबिलिटी क्या है, राइट? बॉडी की बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपकी बॉडी क्या माँग रही है, आपकी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, उनको क्या अंडे की ज़रूरत है, हुँ, राइट? अगर किसी को अंडे की ज़रूरत है, तो उसकी बॉडी उसको पता है कि मैं अंडे खाऊँगा तो मेरा पेट खराब नहीं होगा, तो उसको अंडे की ज़रूरत है। अगर जिसको पता है अब अंडे खा के पेट खराब होना है, तो उसको पनीर खाना चाहिए, टोफू खाना चाहिए, वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इस तरीके से बंदा अगर है कि मेरे को वेजिटेरियन चाहिए या नॉन वेजिटेरियन चाहिए, आजकल आपने नया सुना होगा वेगन, ये नया टर्म यूज़ हो रहा है आजकल, चलन चल रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं वेगन हूँ, मेरे को प्लांट बेस्ड प्रोटीन चाहिए। हाँ। तो ये चीज़ चल गया। आज से पहले तो यार हमने कभी सुने नहीं, 10-15 साल से पहले हमारे दादा, आपके दादा, पापा लोग, सब लोग दही, मट्ठा, दूध, दही सब खाते थे। आजकल ये बीमारी जो लैक्टो इंटॉलरेंस की बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों का लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है। लोग टाइम से सो नहीं रहे, टाइम से खा नहीं रहे, टाइम से काम नहीं कर रहे, टाइम से उठ ही नहीं रहे। तो लोगों को सबसे पहले तो अपना लाइफ़स्टाइल सुधारना पड़ेगा, अपना रूटीन सुधारना पड़ेगा। उसके बाद जितनी भी आपकी हैबिट्स हैं, वो धीरे-धीरे एक ट्रैक पे आएँगी। बहुत खूबसूरत बात बताई सर आपने। सर लोग जिम तो जॉइन कर लेते हैं। देख के हुँ, किसी हुँ, को हुँ। किसी से इन्फ्लुएंस होके आप जैसे ट्रेनरों को देख के जिम जॉइन कर लेते हैं कि मैं भी जो है इनकी तरह बॉडी बनाऊँगा। राइट। लेकिन ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो पाता। 1 महीने गए, 2 महीने हाँ। गए, 3 महीने बाद ये डिसिप्लिन हल्के-हल्के टूटने लगता है। इसके बारे में थोड़ा-सा क्या कहेंगे? कैसे ये इसका डिसिप्लिन इसका हो? भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, इसका भी एक रीज़न है। देखो जैसे आपने आज मेरी इंस्टाग्राम पे रील देखी, मैं बिल्कुल। बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, राइट? बट मेरे पीछे का उसका स्ट्रगल और कंसिस्टेंसी नहीं देखी आपने, कितने सालों से ये बंदा कर रहा है। लोगों को ये चाहिए शॉर्टकट्स, रिज़ल्ट चाहिए कि यार मैं 15 साल से तो गंद खा रहा था, गंद कर रहा था, लेकिन अब इसको देख लिया मैंने, जुनून आ गया, मोटिवेट हो गया, तो मैं 2 महीने में, 3 महीने में बना लूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकती। वो पे एक प्रोसेस है, उसका भी एक समय है, मतलब आपको समय देना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। आपको रिज़ल्ट्स दिखेंगे, नो डाउट, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में रिज़ल्ट्स दिखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डाइट में, अपने वर्कआउट में और अपने हैबिट्स में। सर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होती क्यों नहीं है लोगों से? ये कंसिस्टेंसी इसलिए मेंटेन नहीं होती ना, लोगों को रिजल्ट जल्दी चाहिए। अब लोग सोचते हैं 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने में रिजल्ट ले लें, लेकिन इतना आसान नहीं है ना। हुँ। क्योंकि आपको पता है आप इतने सालों से जो चीज़ करते आ रहे हो, उससे एकदम आप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आए हो। तो आप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आओगे तो ची बॉडी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है चीज़ों को, राइट? तो उसके लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। लोगों पे पेशेंस लेवल नहीं है आजकल, तो पेशेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है। सर मैंने ना आजकल देखा हल्द्वानी के अंदर ही हाँ, ये जैसा आपने बताया कोरोना के टाइम से ज़्यादा बूम करा है हाँ, जिम बिल्कुल, करना। बिल्कुल। लेकिन ये कल्चर आज से 10 साल 15 साल पहले नहीं था। नहीं था ये बिल्कुल। कल्चर बूम होने का असली मीनिंग क्या है? मतलब क्यों इतना ऐसा हुआ? असली मीनिंग यही है कि लोग ना मतलब अपनी हेल्थ के पीछे अब देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। पहले क्योंकि आजकल आप देखिए इतनी सारी यहाँ हल्द्वानी में भी आपने देखा होगा चौपाटीज़ खुल गई हैं। हुँ। लोग फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं। लेकिन आप यही चीज़ अगर आप जिम में जाके देखेंगे, जिम में भीड़ नहीं है। मतलब जितनी होनी चाहिए। लोगों में अभी भी ना हल्द्वानी में इतनी अवेयरनेस नहीं है। रेशियो हालाँकि 2020 से 2026 में बढ़ा है रेशियो। मैं ये नहीं कहूँगा 100% बढ़ा है, बट लेकिन बढ़ा है कहीं न कहीं 40-30%। लेकिन अभी भी हल्द्वानी के लोगों को जागना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये लोग चौपाटीज़ में जा रहे हैं, वैसे ही आप अपना एक रूटीन लाइफ़स्टाइल बनाइए कि सुबह हमें उठना है, जिम जाना है, रनिंग जानी है, स्विमिंग जानी है, कोई भी एक स्पोर्ट एक्टिविटी आप पकड़ लो, बस और उसको करो आराम से। अच्छा, लोग समझते हैं कि मैं जिम जाऊँगा और बड़ी-बड़ी मशीनें हिला दूँगा और डंबल उठा लूँगा। लेकिन आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो स्टार्टिंग में आते हैं और लोग सोचते हैं कि मैं आते के साथ ही जो है 10 किलो का डंबल उठा लूँ, 20 किलो का डंबल उठा लूँ। उन लोगों के लिए क्या जिम की जो है एडवाइस होती है? नहीं देखिए, अगर जो पहले से करता आ रहा है, उसके लिए तो देखो वो तो फिर बिगिनर नहीं है, वो तो एडवांस लेवल के ट्रेनर है राइट। या कोई भी एथलीट है, वो कर सकता है। बट लेकिन जो बिगिनर है, जिसने आज तक जिम नहीं करा, उनको उनको हम एक एडवाइस देते हैं कि आप आइए, आप हमारे साथ बैठ के पहले कंसल्टिंग करिए, काउंसलिंग करिए कि आपको आपकी बॉडी को क्या चाहिए। आप आते ही जॉइन करते ही सीधे मत उठाने लग जाइए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे इंजरी के चांसेस है, बिल्कुल। जो कि आपको लाइफ टाइम बेड रेस्ट पे डाल सकती है। जैसे स्पाइन इंजरीज़ हो जाती हैं, स्लिप डिस्क की इंजरीज़ हो जाती हैं। तो बहुत ही रिस्की इंजरी है। तो इसलिए सजेशन है कि आप पहले किसी से अच्छे से कंसल्ट करें, किसी अच्छे गाइड से या ट्रेनर से। अच्छा सर, एक मिथ और सुनने को मिलता है कि जिम सिर्फ़ जिम में ही जाके हो सकती है। मतलब लोग आपने जैसे अभी थोड़ा स्टार्टिंग हाँ, में बताया था या हमारी पहले भी बात हो रही थी तो आपने कहा था जिम का मतलब ये नहीं है कि जिम में ही जाना है।
आप वैसे भी अपनी बॉडी को फिट कर सकते हो, तो वो क्या बिल्कुल। तरीके हो सकते हैं? जैसे कि देखिए आजकल गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी स्कीम करी है, गवर्नमेंट ने पार्क्स में जिम लगा दिया, आपने देखा है ओपन जिम्स। तो लोगों को क्या करना है, लोगों को वो प्रोत्साह कर रही है कि आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। वो जिम में ही नहीं, आप घर के किसी बगल में पार्क में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर आपसे जिम नहीं हो रहा है, तो आप घर पे भी अपने कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं ऑनलाइन होम इक्विपमेंट्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि वो वाइब जो जिम में मिल रही है, वो वाइब नहीं मिल पाएगी आपको। कहीं किसी दिन होगा, आप डिमोटिवेट फ़ील कर रहे हो, घर पे नहीं कर रहे हो आप, लेकिन आप क्या होगा, जिम में आपने फ़ीस दे रखी है, आपको लगेगा कि चलो यार 2 दोस्त हैं, एक का फ़ोन आ गया, आप चलते ही हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपका एक कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन लेवल बढ़ा रहता है। बाकी अगर आप जिम नहीं भी जाना चाहते हैं, तो आप कोई अदर स्पोर्ट एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं अपने रूटीन में, जो भी आपकी मतलब आपको पैशन है कि आप फुटबॉल खेलते हो, आप फुटबॉल ज्वाइन करिए बेसिक, है ना? अगर आपको लगता है क्रिकेट जाना है, आप क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करिए। आपको लगता है कि मुझे स्विमिंग करना है, स्विमिंग कर सकते हैं। तो ऐसा स्पेशली नहीं है कि आपको जिम ही जाना है। आप पहले देखो आपका इंटरेस्ट किसमें है, राइट? बिल्कुल सही। जो बंदा जिम जाना स्टार्ट कर चुका है, हाँ जी। उसको आप 3 चीज़ें ऐसी क्या बताएँगे, जो स्टार्टिंग में वो जिम में जाए और अपनी चीज़ों को फ़ॉलो करे और एक अच्छी बॉडी, अच्छी फिटनेस अपनी बॉडी में ला सके? देखिए सबसे पहली बात तो है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में आके एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आपको डेली जिम जाना है या डेली कोई भी स्पोर्ट्स आप कर रहे हैं, उस पे आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है? दूसरा है आपकी डाइट। आपको डाइट अच्छी रखनी है। ऐसा नहीं आप जिम गए, मैंने कई लड़कों को देखा है जिमों में, लड़के जिम जाते हैं, जिम के बाद ऐसे इत्यादि कुछ पदार्थ लेते हैं, हाँ। तो वो भी गलत है। वो खराब हो गई वो चीज़ें। खराब, वो हर आपका देखो सेहत खराब होगी उससे। हुँ, आपकी बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। हुँ, अब आप वर्कआउट कर रहे हो, तो उसके हुँ, बाद मसल ब्रेक डाउन हुआ है, तो आपको न्यूट्रिशन चाहिए, तो आप अच्छी डाइट लो, आप शेक्स पियो, हेल्दी ओट्स खाओ या एग्स खाओ, इस तरीके का डाइट लो। एक ये बता दिया मैंने आपको डाइट। तीसरा है आपको मतलब किसी अच्छे गाइड के अंडर ट्रेनिंग करनी है, जो कि लैग रहा हमारी उसमें भी। जैसे 2010 में मैं, आपने पूछा कि मैंने 2010 में स्टार्ट किया, तो मुझे कोई अच्छा गाइड नहीं मिला। उस टाइम पे ये ड्रॉबैक रहा। फिर उसके कुछ साल बाद मेरे को गाइड मिला। हो सकता था कि मेरे को अगर पहले ही कोई अच्छा गाइड मिल जाता, तो शायद और अच्छा परफॉर्म कर पाते हम और हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाता। सर, जिम जाना एक, जैसा आपने बताया, एक ट्रेंड बन चुका है, बहुत हाँ, ज़्यादा ट्रेंड हो गया। आप कुछ ऐसी डाइट्स बताइए जो आदमी घर पे फॉलो कर ले और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले और उसकी जो है वो फिट रहे बस। क्योंकि एट द एंड मतलब यही है कि बॉडी को फिट रखना है। देखिए ऐसा मैं बताऊँगा तो ऐसे तो समझ नहीं आएँगी, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, फ्लो फिटनेस जिम के नाम से और अक्षय चौधरी के नाम से। मैं डेली उसमें वीडियोज़ डालता हूँ इन्फॉर्मेशनल और वर्कआउट से रिलेटेड, रिहैब से रिलेटेड सारी ना। तो हम मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, बाकी आप बच्चों को लिंक दे दीजिएगा या स्टूडेंट्स या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको लिंक दे दीजिएगा, वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं बताऊँगा तो एन नंबर ऑफ एक्सरसाइज़। आप थोड़ी-सी बताइए जो सिर्फ़ मतलब मैं ऑडियंस आपको देख रही है। डाइट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। हाँ। देखिए जो बेसिक डाइट है मेरा जो रहता है, मैं तो हुँ, ये बच्चों को सबको यही कंसल्ट करता हूँ कि कोई आप हाई एंड डाइट मत खरीदिए। हुँ, एवोकाडो इतने महंगे फ्रूट्स, हुँ। इतने मैं महंगे वही ये चीज़ सब पूछना चीजें चाह मत रहा खरीदिए। हूँ। हुँ, आप बेसिक जाइए, हुँ, बेसिक आप एग्स परचेज कर सकते हैं, वो हुँ, अफोर्डेबल है। हुँ, और बेसिक बनाना अफोर्डेबल है। बनाना जिसको रिच सोर्स माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का, वो एनर्जी सोर्स है, ठीक है? आप वो ले सकते हैं प्री वर्कआउट, एज अ प्री वर्कआउट सोर्स वर्कआउट से पहले। और पोस्ट वर्कआउट में आप एग्स ले सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट में आपको प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे हैं। आइदर यू गो फॉर लाइक प्रोटीन यस। शेक्स, हुँ, और आप प्रोटीन डाइटरी रिच फूड्स ले सकते हैं, लाइक योगर्ट्स हो गया, आपके एग हो गया, आपका पनीर हो गया, टोफू हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया। वो अकॉर्डिंग टू आपके बजट और आपकी पॉकेट के हिसाब से आप ले सकते हैं उसको। सर, फ़िटनेस जो होती है, या जैसा मुझे लगता है कि लोग किसी से इन्फ्लुएंस होके करते हैं ये चीज़। ये किसी से इन्फ्लुएंस होके करनी चाहिए या अपनी लाइफ़ के लिए? नहीं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल देख रहे हैं ना, जैसे इन्फ्लुएंसर बने पड़े हैं लोग, मतलब इंस्टाग्राम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो भले ही एनहांस्ड हैं या नेचुरल हैं या नॉन नेचुरल हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यार आप मिसगाइड मत करो किसी बच्चे को, आप उनको गाइड करो, और आप किसी भी ब्रांड को प्रमोट मत करो, मेरा मानना है। भले ही वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, लेकिन आप उनको गाइड करो। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया था, मुझसे पूछता है कि भैया मेरे को यार क्रेटिन लेना चाहिए, प्री वर्कआउट लेनी है। मैंने कहा तेरे को क्यों चाहिए? उसने कहा मेरे को ना बॉडी में भैया वो एनर्जी फील नहीं हो रही। मैंने कहा तूने डाइट क्या ली? कह रहा डाइट तो कुछ नहीं, मैं स्कूल गया, ट्यूशन गया, फिर इधर आ गया। मैंने कहा फिर एनर्जी डाइट कैसे तो कुछ, आएगी? हाँ। मैंने कहा एनर्जी के लिए तेरे को कुछ तो लेना पड़ेगा। मैंने कहा तू कल से 2 बनाना 1 घंटा पहले और 15 मिनट पहले ब्लैक कॉफ़ी पी के आना। अब वो 1 डेढ़ हफ्ते से वर्कआउट कर रहा है बढ़िया। देखो नेचुरल डाइट ली ना उसने। अब मैं चाहता तो मैं बेच देता क्रेटिन किसी कंपनी का, लेकिन मैंने नहीं करा। हुँ।
सर जिम ट्रेनर की लाइफ जैसी हमें दिखती है सोशल मीडिया पे या नॉर्मल हम लोग देखते हैं, वो वाकई में वैसी होती है या जिम ट्रेनर की लाइफ वाकई में टफ है बहुत? नहीं मतलब एक देखिए, स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ता है। टफ तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब मेरे को तो बहुत ईज़ी लगता है क्योंकि ये मेरा पैशन है। मैं इसको खुशी-खुशी करता हूँ। मेरा रूटीन रहता है मॉर्निंग 3:30 उठता हूँ मैं, अरे! ब्रह्म मुहूर्त में। हुँ, मैं नहाता हूँ, रेडी होता हूँ, मैं हुँ, निकल जाता हूँ जिम के लिए। रनिंग करता हूँ मैं पहले सुबह डेली। हुँ, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, वो डिपेंड करता है मेरे इंटरवल में मेरा प्रोग्राम क्या चल रहा है। हुँ। आज मैंने 21 किलोमीटर रन किया है। हाँ, हमने तो इंस्टाग्राम पे रील हाँ, देखी है आपकी। इंस्टाग्राम। तो मतलब हुँ, मैं मतलब हुँ, डेली करता हूँ कुछ ना हुँ, कुछ। हुँ, तो उससे मेरे को लगता है कि मेरे को देख के और लोग भी मोटिवेट होंगे, फॉलो करेंगे। कर रहे हैं, हम लोगों ने रनिंग क्लब भी लॉन्च किया अभी कुछ टाइम पहले। तो बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे, काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा रनिंग क्लब और जिम दोनों। तो मतलब ये है कि आप अपना एक रूटीन बनाइए जो आपके अपने हैबिट को और आपके जो भी लाइफ़स्टाइल को फॉलो कर सकता है और आपको सूट करता है, आप करिए उस रूटीन को फॉलो और कंसिस्टेंट रहिए, बस ये है। मेन कंसिस्टेंसी ही एक की है आपके पास। हुँ। सर आजकल जिम है, ठीक है? कोई भी किसी भी जिम में चला जा रहा है। आप हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जो जिम ट्रेनर को सेलेक्ट करने में काम आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मानिए हम नॉर्मल आदमी, क्योंकि हम आज आपसे सीखने ही बैठे हैं, हाँ जी, हाँ हम जी। नॉर्मल हैं। अब हमें किसी जिम ट्रेनर को अगर चूज़ करना है तो वो 3 तरीके क्या हो सकते हैं? बिल्कुल। 3 त सबसे पहला तरीका है कि आप जिम में एंटर करें, आपने जिम का एम्बियंस देखा, आपने जॉइन नहीं किया, पहले एम्बियंस देखो आप कि उस जिम में सीरियस लोग कितना वर्कआउट कर रहे हैं और कितने लोग मज़ाक कर रहे हैं और ओनर क्या कर रहा है और ट्रेनर क्या कर रहा है, ठीक है? अगर ट्रेनर लगा है फ़ोन पे, गप्पे मार रहा है, हँसी-मज़ाक कर रहा है, तो इसका मतलब ट्रेनर ही सीरियस नहीं है, ओनर ही सीरियस नहीं है, तो फिर यार जिम के स्टूडेंट्स और माहौल कैसा होगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बैठ रहे हैं, तो आप जाइए ओनर के पास या ट्रेनर के पास, उसके सर्टिफ़िकेशन देखिए, उसके क्वालिफ़िकेशंस देखिए, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो देखिए, तभी वो आपको गाइड कर पाएगा, उसने कितने ट्रांसफ़ॉर्मेशन किए हैं। अब जैसे मेरे सर्टिफ़िकेट मैंने तो काफ़ी सर्टिफ़िकेशन कर रखे हैं मैंने बहुत, अभी रिसेंटली मैंने एक एसीएसएम का मैंने प्रीहैब करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने अपना हाइब्रिड ट्रेनिंग का सर्टिफ़िकेशन पूरा किया कुछ हफ्ते पहले ही। गुड, अभी एक्सीलेंट। रिसेंट मैंने कराया अचीव वो। तो अभी आगे भी मैं हमारे हमारे जिले हैं, डॉक्टर जिले जिनको ये अपना नितिन गडकरी जी हैं ना अपने जी, जी, जी। एनएचएआई के जी, अपने जी। मिनिस्टर, जी। तो उन्होंने भी सम्मानित किया है हुँ, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी उनको काफ़ी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का अवार्ड मिला एक्सीलेंट। है एक्सीलेंस का। हुँ, तो बहुत अच्छे, मैं उनके पास जाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक। हुँ, तो उनसे मेरी वर्कशॉप और उनकी क्लासेस हैं। हुँ, हुआ तो हम उनको हल्द्वानी लाएँगे, हुँ, हल्द्वानी में उनकी वर्कशॉप कराएँगे, हुँ, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, हुँ, ताकि बच्चों को गाइड कर सकें। हुँ, बढ़िया है सर। तो हुँ, फिर बस हम कर रहे हैं बच्चों के लिए, थोड़ा देखते हैं आगे कैसा करेंगे। सर ये 3 चीज़ें तो आपने बताई कि किस तरीके से ट्रेनर को चूज़ करना चाहिए। लेकिन मानिए हम जिम में एंटर हो गए और हम चले गए। अगर हमसे कोई ट्रेनर या जैसा आपने बताया कि ओनर और ट्रेनर सीरियस होना चाहिए। हम जिम में एंटर होते हैं। अब हमने कुछ टाइम जिम करा, अब हमें पसंद नहीं आ रहे ट्रेनर, तो हम चूज़ करें या वहीं कंटिन्यू करते रहें? नहीं, आप वो चीज़ एक बार अपने जो भी उस जिम के ओनर हैं या जो भी हैं, ट्रेनर से डिस्कस करिए कि क्या है, मुझे दिक्कत हो रही है या मैं उस तरीके से मैं मोटिवेशन से वर्कआउट करने आया था, मेरे पास ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, सही पूछा हुँ, आपने। हुँ। बच्चे 2 महीने बाद मेरे पास बच्चों के, लड़कियों के मैसेज भी आते हैं या वो पूछती भी है मुझसे, भैया 2 महीने बहुत अच्छा मोटिवेशन हाँ, आया है, अब नहीं होगा। तीसरे महीने मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है मुझे, तो उस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए? मैं बच्चों से सिंपल कहता हूँ, बच्चों देखो, आप उदास हो तब भी वर्कआउट करना है, आप खुश हो तब भी वर्कआउट करना है। ये आपका शरीर जो है मंदिर है, जैसे आप घर में पूजा करते हो डेली, बिल्कुल, बिल्कुल। उस तरह आपको डेली पूजा करनी है। आपको अपने शरीर को डेली ईज़ करना है, आना है, उसको ट्रेन करना है। हाँ, ये हो सकता है जो आपकी इंटेंसिटी लेवल है, जैसे आपने कहा मोटिवेशन होते हैं, उस टाइम अच्छा वर्कआउट करते हैं, अच्छा पंप फील होता है, अच्छी डाइट होती है। किसी दिन हम लो फील करते हैं, उस दिन आप हाई इंटेंसिटी मत करके लो इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं। उससे आपकी बॉडी भी रेस्ट में रहेगी और रिकवर भी हो जाएगी और आपका मोटिवेशन लेवल भी है, वो एट पीक पे रहेगा, मेंटेन रहेगा। सर जिम ट्रेनर के और सारे इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं तो बताते हैं कि हम बहुत ही गरीब परिवार से आए थे, बहुत ऐसा था, हमारे पास जिम के पाउडर के पैसे नहीं थे, डिब्बे के पैसे नहीं थे, डाइट की चीज़ नहीं थी हमारे पास। आपने ऐसा कुछ अभी तक बताया नहीं। देखिए, मैं ये बताता हूँ आपको, डाइट वगैरह के पैसे वाली बात तो बात की बात है। हुँ, देखिए, अगर आपके पास चाह है ना, हुँ, तो वहीं राह होती है। हुँ, बिल्कुल। भगवान आपको कुछ ना कुछ दे देता है करके। बहुत खूबसूरत। अब ऐसे ही हुआ मेरे पास, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने स्टार्टिंग में मतलब मेरे जैसे बताया घरवालों को सपोर्ट नहीं था। हुँ, तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मैंने जिम जॉइन करा, वर्कआउट करना शुरू करा, 2 साल, 1.5 साल मैंने अपने आप पे काम किया। फिर उसके बाद मैंने पर्सनल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया लोगों को, जिससे मैं लोगों से पैसे लेता था, पर्सनल ट्रेनिंग देता था। उनको उससे मेरा पॉकेट मनी निकल जाता था। 20-25 हज़ार रुपए महीने का आज से 8 साल, 7 साल पहले बहुत होता था। तो वो मेरी डाइट के लिए, मेरे वर्कआउट के जो भी रूटीन है, कपड़ों के लिए, हर चीज़ का, क्योंकि देखिए
जिम जाने वाले का खर्चा बहुत है, आपको पता है ये चीज़। मैं डाइट में वही ही इतना खर्चा है उसका, 500-1000 रुपए का खर्चा है। तो मतलब 15-20 हज़ार रुपए आपको चाहिए। अब घर वालों से माँगना वो थोड़ा-सा अजीब भी लग जाता था कभी-कभी। हालाँकि मेरे घर वालों ने मुझे फिर बाद में सपोर्ट किया कि यार ये अच्छा कर रहा है, चलो इसको सपोर्ट करो, इसका मन है। फिर उनका भी थोड़ा-सा माइंड ब्रॉड हुआ तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। तो उसके बाद आज उनकी बदौलत, उनके ही आशीर्वाद से मेरा 2 जिम होने वाले हैं हल्द्वानी में बड़ी जल्दी। सर सिर्फ बॉडी बॉडी पे ध्यान देना या मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है? देखिए, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। ये मेंटल हेल्थ का भी गेम है। हाँ, क्योंकि बॉडी अगर आप हाँ, मेंटली फिट नहीं है तो हाँ, आप फिजिकली फिट नहीं फिट नहीं रहेंगे, हो। क्योंकि यू हैव टू बी मेंटली गुड। मतलब आपको मेंटली साउंड अच्छा होना पड़ेगा, हुँ, ताकि कभी आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे हुँ, अभी हम ही हैं शो में, हुँ। अगर मैं मेंटली फिट नहीं होता या फिजिकली फिट नहीं होता, आप मुझे शायद ही बुलाते। नहीं, नहीं सर हमारे बुलाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम जिम से रिलेटेड चीज़ें हाँ, और जनता तक पहुँचा सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, बस बिल्कुल। यही और आपको हमने देखा कि आप काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं और हाँ। काफ़ी आपने अपनी वर्कशॉप के बारे में भी बताया और आपके 2 जिम भी होने वाले हैं। हुँ। तो हमने आपको इसलिए चूज़ किया कि आपके पास नॉलेज प्रॉपर थी और वो ऑडियंस तक पहुँच सके। बस। तो इसीलिए हम लोग मतलब ना बच्चों को जो भी डेटा देते हैं या जो भी बच्चों को ऑन फ्लोर ट्रेनिंग देते हैं, जो मुझसे पूछता है, मैं उनको बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक बताता हूँ। मतलब हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, जो बच्चे जैसे आते हैं, बिगिनर्स आते हैं तो बिगिनर्स, एडवांस है तो एडवांस के लिए, सबके लिए प्रोग्राम्स हैं। हम उनको गाइड करते हैं। तो वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, बच्चों को सपोर्ट करना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कभी-कभी रिजल्ट नहीं आते तो वो डिप्रेशन में जाते हैं, तो डिमोटिवेट होते हैं। तो इसलिए हम उनको मोटिवेट करते हैं, हम उनको बताते हैं कि उनको रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। कभी-कभी क्या होता है, आपकी बॉडी ना मतलब एक प्लेटो में हिट कर जाती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको कभी-कभी अलग-अलग तरीके से प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है बॉडी की, लाइक प्रोग्रेसिव ओवरलोड, लाइक सुपर सेट्स, जायंट सेट, है ना? इस तरीके से आपको करने पड़ते हैं, तो बच्चे वहाँ पर अटकते हैं। बच्चे वहाँ पर डाउट में आते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं तो मुझसे कंसल्ट करते हैं। फिर उसके बाद उनको हम प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे उनको गाइड करते हैं। अच्छा सर एक सवाल था ये ऑडियंस का भी सवाल था कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है। नहीं, नहीं, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। ये आज तक कहीं साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। और आप एक बात बताइए मुझे, जो जिम जाएगा वो पहले ही जाते ही क्या 200 किलो उठा देगा? हाँ, यही तो ये भी तो मिथ है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई बच्चा जिम जॉइन करता है, मेरे पास अभी मेरे क्लाइंट है रिसेंटली, तो उनका बच्चा एक 7 इयर्स का है। अब आप बताइए उसकी हाइट कितनी होगी? वो मुझसे कह रही है कि मेरे बच्चे को आप ट्रेन करो, लाइक प्लायोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, ताकि उसकी जो एथलेटिक मूवमेंट्स है, उसकी बॉडी है, वो एथलेटिक मूवमेंट से खुल जाए और वो बंदा मतलब अगर जो भी स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, हालाँकि उसको जिम नहीं करना है अभी, उसकी मम्मी चाह रही है कि मैं उसको मोबिलिटी की एक्सरसाइज़ेज़ बताऊँ, कुछ रिहैब्स एक्सरसाइज़ेज़ बताऊँ, जिससे वो एथलेटिक परफॉर्मेंस अच्छी कर पाए, अपनी एक्सप्लोसिवनेस पहचान पाए, हुँ। ताकि कल के दिन अगर वो रनिंग करता है, तो वो अच्छे से रनिंग कर पाए, अगर वो स्विमिंग करता है, तो स्विमिंग कर पाए, फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल कर पाए। तो ये मिथ है, सब लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने बच्चों को लाइए। हाँ, एक अच्छा कोच हायर करना बहुत इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ में, कि अगर आप कहीं किसी गलत कोच के पास भेज दें, देसी 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 जिम नुस्खे वाले, अखाड़े वाला, देसी नुस्खे वाले। तो उसमें जैसे कि आपने देखे होंगे आजकल इंस्टाग्राम में बहुत देसी मैं भी यही तो पूछ नुस्खे रहा हूँ। वाले भरे पड़े हैं हुँ। कि ये खा लो, इसका पाउडर बना लो, आप बॉडी बन जाएगी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर, बट ये गलत मिसगाइड मत करिए आप। आप उनको अच्छे से गाइड करिए, क्योंकि देखिए हाइट सारी है आपके जेनेटिक्स, डीएनएज़, आपके माँ-बाप के, आपके परिवार के, आपके माता-पिता के जो भी हाइट्स है, उससे ज़्यादा, उससे नीचे आपकी हाइट नहीं जाएगी, या तो मदर पे जाएगी या फादर पे जाएगी। सर बॉडी बनाने के लिए हमने एक मिथ और सुना है कि बिना डब्बा लिए या बिना प्रोटीन पिए आप बॉडी नहीं बना पाएँगे। बहुत से लोगों को देखा है कि स्टेरॉइड वगैरह लगाने के बाद बॉडी बनाते हैं। तो ये करना सही है? नहीं, देखिए मेरा मानना है जब तक आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आपकी पॉकेट अलाउड नहीं करती है, आप इस फील्ड में ना जाइए, और खासकर अंडर द गाइडेंस ऑफ किसी प्रोफेशनल। आपका जो कोच है, उसके प्रोफेशनल कोच के अंडर ही गाइडेंस में, अगर आपका स्पोर्ट्स है तभी आप ये पाउडर, स्टेरॉइड, अगर आपका गोल है कि मुझे यार कंपटीशन लेवल की बॉडी बनानी है और शोज खेलने, इंटरनेशनली जाना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे इंडिया के इतने अच्छे एथलीट्स हैं, हाँ। लाइक हमारे गुरुजी हैं भूपेंद्र सिंह धवन जी, जो गुरु द्रोणाचार्य के बहुत ही अच्छे माने जाने वो हैं टीचर, हमारे बहुत अच्छे हैं। और हमारे भुवन प्रो हो गए, जो आईएफबीबी प्रो खेल के आए हैं, जी, जी। और हमारे मनोज पाटिल हो गए, और संग्राम चोगले हो गए, बहुत पुराने पुराने अच्छे एथलीट्स हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उनका गोल था कुछ, उन्होंने रिप्रेजेंट किया, इसलिए वो इस फील्ड में घुसे हैं और उन्होंने वो चीज़ करी है। और मैं ये बोलता हूँ आजकल की यूथ को कि आप ज़रूरी नहीं है कि स्टेरॉइड शॉर्टकट्स अपनाएं और डब्बे लें, आप एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी रखें, उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे विदाउट यूजिंग एनी स्टेरॉइड्स और समथिंग लाइक मतलब परफॉर्मेंस एनहांस ड्रग्स, पीईडी जिसे बोलते हैं।
सर एक क्वेश्चन और बताइए, अगर आज आज कोई लड़का लड़की अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता है, जी। बॉडी तो है ही, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता है और आपकी जिम में वो आता है, तो आप उसको किस तरीके से गाइड करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बंदा अगर फिज़िकली फिट है, तो वो ऑटोमैटिकली उसको एक कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से आता है। ये आपको भी पता है, ये हर किसी को पता है। फिजिकली फिट। फिज़िकल एफिनिटी, ठीक है? तो फिर अगर बंदा-बंदी आए हैं, कपल आए हैं, तो सबसे पहले तो उनको कम्फर्ट फ़ील होना चाहिए, राइट? अब ऐसा ना हो कि वो वर्कआउट कर रहे हैं, 10 लोग उनको टोका-टोकी कर रहे हैं या मतलब उनको वर्कआउट करने के लिए स्टेशंस नहीं मिल रहे हैं। तो हम उनको एक टाइम ऐसा सजेस्ट करेंगे कि आप इस टाइम पे आइए, कि हम आपको इस टाइम पे अच्छे से गाइड कर पाएँगे, मोटिवेट कर पाएँगे और आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको उस तरीके से काउंसलिंग करके पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा। सर अगर पर्सनल फिटनेस आप किसी को देते हैं तो उसका रूटीन क्या रहता है? पर्सनल फिटनेस मैं एक्चुअली अपनी जो दूँगा वो तो मेरी तो बहुत अलग है। नहीं, तो थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे उस चीज़ के बारे में, अब किस मेरा तरीके से? मेरा जो रूटीन है, जैसे मैं सुबह मैंने आपको बताया उठ जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं फिर 5:30 पौने 6 बजे से अपनी पर्सनल ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। मेरे पास 6-7 क्लाइंट्स हैं, मैं उनको 5:30 से 9:30 बजे तक ट्रेन करता हूँ। उसके बाद मैं अपना वर्कआउट करता हूँ, जिसमें 1.5 घंटे का मेरा वर्कआउट रहता है। उसमें थोड़ा कार्डियो रहता है, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहता है, थोड़ा मोबिलिटी रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फिर उसके बाद मैं अपना घर जाता हूँ, अपनी डाइट वगैरह बनाता हूँ, अंडे वगैरह जो भी रहता है। उसके बाद अपना दिन भर का जो भी काम रहता है, थोड़ा वो किया, डाइट ली, रेस्ट किया, फिर शाम को वही रूटीन अपना जिम, फिर बच्चों को गाइड करके शाम को फिर अपना डाइट लेके घर लेके रेस्ट करना। सर, हमने देखा आप इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हैं। अभी आपने जैसे बताया ये ट्रेंड इंस्टाग्राम से ज़्यादा फॉलो हो हाँ रहा है। जी, हाँ जी। तो अगर इंस्टाग्राम पे इंसान कोई देख के बॉडी बना रहा है, तो वो क्या चीज़ उसमें फाइंड आउट करे कि ये मेरे लिए बिल्कुल सही ट्रेनर है और मैं बिना जिम जाए भी घर पे भी मोटिवेट हो सकता हूँ इन बिल्कुल, बिल्कुल। वीडियो को देख के? देखिए, मतलब अगर इंस्टाग्राम में आप मेरे को देख रहे हैं, मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ एक बिल्कुल। अच्छा सा। अगर आप मुझे देख रहे हैं और आप मेरे जैसा रूटीन कर सकते हैं, तो बेशक आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, डीएम करिए, मैं आपको पूरा फुल सपोर्ट करूँगा विदाउट चार्जिंग एनी कॉस्ट, ठीक है? बाकी आप देखिए, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप हमारा जिम भी जॉइन करिए, हम आपको और पर्सनली गाइड कर पाएँगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और रहेगा हमारा। अगर कोई 18 साल का है जी, या उससे बड़ा है या उससे छोटा है, वो जिम जॉइन करना चाहता है, तो उसके लिए 3 एडवाइस शुरू में बता दीजिए कि क्या होनी चाहिए जिम में एंटर करने से पहले? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि 18 साल का लड़का है, इंडिया में 18 साल के बच्चे कुछ इंडिपेंडेंट नहीं नहीं है, कर पैसा नहीं कमा नहीं पाते हैं कमा इतनी जल्दी। लेकिन हुँ, अब मैं देख रहा हूँ जैसे ट्रेंड आ रहा है, वो वेस्टर्न कल्चर का ट्रेंड है। अब वहाँ क्या होता है यूएस में, बच्चे ने जैसे 10th पास किया, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, कमाने लग जाता है, किसी स्टोर में काम करता है या किसी जॉब करता है, तो वो पैसा कमा लेता है। तो इंडिया में भी धीरे-धीरे वो कल्चर आ रहा है, लेकिन सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट चाहिए। हुँ, पॉकेट मनी, डाइट के लिए खर्चा है, क्योंकि जिम जॉइन करना कोई आसान बात नहीं है और आजकल जिम की फीस, अच्छे जिम की फीस 1500 से 2000 मैं मानता हूँ, होती है। अब नॉर्मल आप है, अगर जा रहे हैं 800-600 वाले जिम में, फिर वहाँ वो ट्रेनर भी वैसे होंगे वैसे ही होंगे। देसी टाइप्स, और तो जिम के इक्विपमेंट्स भी अच्छे नहीं होंगे। तो आप सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट, दूसरा है आपका पार्टनर कैसा हो, जो आप वर्कआउट कर रहे हो या जिम में जा रहे हो, आपकी संगति कैसी है बेसिकली, क्योंकि वो भी मैटर करती है। अगर आपका साथ वाला कोई जिम वाला है, तो आपका वर्कआउट अच्छा होगा, आप अच्छा रूटीन फ़ॉलो करोगे, आप अच्छा हेल्दी लाइफ़ जियोगे। अगर आपका पार्टनर या रूटीन जो भी आपका फ्रेंड है, अगर वो किसी ड्रग एडिक्ट का वो है, एडिक्शन में है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो संगति होना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा दोस्त जो आपको मोटिवेट मोटिवेट करे कर हर चीज़ में, जब आपके डाउनफॉल्स हों, चाहे आपके बैड डेज़ हों। और तीसरा है आपकी डाइट और कंसिस्टेंसी। सर एक आखिरी सवाल पूछ के इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे जी। और काफ़ी अच्छा भी लगा हमें बातचीत करते हुए आपसे। सर सुनने में आता है जैसे कोई ऑडियंस देख रही है मान लो वो जिम खोलना चाहती है, आपने अपने 2 जिम खोल चुके हैं, आप दूसरे की तैयारी चल रही है। उसमें मिनिमम कितना खर्चा आता है लगभग? देखिए, डिपेंड करता है स्पेस पे भी। हुँ, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड जिम होते हैं, जैसे कोई हुँ, एनी टाइम फिटनेस होते हैं, कल्ट फिटनेस होते हैं, ये तो हुँ, बड़े स्केल वाले हो गए, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इस टाइप के जिम होते हैं। हुँ, तो अगर आपका बजट है लाइक सपोज 20 lakhs, हुँ, 25 लाख, 30 लाख, तो आप रिसर्च करिए मार्केट में और स्पेस देखिए पहले आपके पास स्पेस कितना है। हुँ। उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर हायर करिए और इंटीरियर रेडी करिए। फिर उसके बाद कंपनी जिससे आप इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च के बाद, रिसर्च लेकिन आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि आप 20-25 लाख रुपए लगा रहे हैं, है ना? तो आपको अच्छा जिम सेटअप करना है हल्द्वानी जैसे शहर में, क्योंकि जो कि अब हल्द्वानी भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जी, ओर बढ़ बहुत रहा है। बढ़ रहा है। तो आपको अच्छा जिम चाहिए, जिसमें आप 1500 से 2000 फीस चार्ज कर सकें। आप सर्विसेज़ दीजिए, नो डाउट, क्योंकि देखिए बंदा सर्विसेज़ के पीछे भागता है, राइट? अगर आपको 1500 में 5000 वाले जिम की सर्विस मिल रही है, तो आप डेफिनिटली जाओगे उस जाओगे। जिम में, है ना? अपने ₹3500 बचाओगे, वो डाइट में लगाओगे आप अपने।
ठीक है? तो मेरा कहना यही है कि लोगों से कि आप पहले रिसर्च करिए, R&D करिए, उसके बाद इक्विपमेंट कंपनी सेलेक्ट करिए जो आपको अच्छी लगती है, जो आपकी आफ्टर सेल्स भी काफ़ी सपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि बेच दिया फिर उसके बाद पता ही नहीं है पता ही भैया, नहीं। हाँ। ठीक है? तो बजट के अकॉर्डिंग अपने देख सकते हैं आप रिसर्च करने के बाद। बाकी अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो, जैसे कि मैंने बताया कि डीएम करिए, हम अवेलेबल हैं। बाकी सर हैं हमारे, आप पे भी रीच कर सकते हैं। सर मतलब मिनिमम 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा आएगा, मिनिमम चाहिए अच्छा जिम खोलने के अच्छा लिए। जिम खोलने अगर के लिए। लोकल जिम खोलना है तो 10-12 लाख में भी खुल जाएगा, लेकिन वो इंडियन मशीन्स होंगी, वो कम गेज के पाइप में बनती हैं, जो कि 2 साल 3 साल में फिर वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करिए, जो कि 5 टू 10 इयर्स आपको रिटर्न देते रहें। दोस्तों, आपने ये एपिसोड शायद एंड तक ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये एपिसोड में सिर्फ फिटनेस नहीं थी, मसल्स नहीं थी, एक डिसिप्लिन सर ने हमें बताया और एक मोटिवेशन दिया कि लोग किस तरीके से जिम में जाके अपनी मोटिवेशन और अपने डिसिप्लिन से जिम और फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये एपिसोड सिर्फ हमने जिम के पर्पज़ से बनाया है, इसमें हमने कई सारी चीज़ें जानी हैं और इस एपिसोड को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो लोग जिम जाना की सोच रहे हैं या फिर जिम जाके कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मिथ और फैक्ट दोनों पे बात हुई है। ये है टॉक विद सेंस। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम इसी तरीके के गेस्ट आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू, गुड नाइट।